ऑनलाइन क्लास 12 साइकोलॉजी। अध्याय 1 व्यवहार के दैहिक आधार में आज हमारा टॉपिक है स्नायु संधि, साइनेप्स। तो सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे कि ये साइनेप्स या स्नायु संधि क्या होती है। स्नायु संधि दो स्नायु के मिलने का स्थान है। स्नायु संधि में किसी एक स्नायु का अक्ष तंतु दूसरे स्नायु के वृक्ष तंतु से संपर्क स्थापित करता है। स्नायु तंत्र में असंख्य स्नायु संधियाँ पाई जाती हैं। इसमें एक स्नायु के अक्ष तंतु के अंतिम सिरे दूसरे स्नायु के वृक्ष तंतु के सिरों से संपर्क स्थापित करते हैं। बहुत सरल भाषा में हम इसे समझें बच्चों तो स्नायु संधि का मतलब है वो स्थान जहाँ पे एक स्नायु दूसरे स्नायु के साथ संपर्क स्थापित करता है। इसमें क्या होता है, जैसा आपने न्यूरॉन की संरचना पढ़ी थी तो आपको पता है कि केंद्रक के बाद एक एक्सॉन होता है। एक्सॉन या अक्ष तंतु के एंड में जो छोटे छोटे सिरे निकले रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। ये जो टर्मिनल्स होते हैं इनमें कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। ये केमिकल जब निकलते हैं तो दूसरे स्नायु से ये संपर्क को स्थापित करते हैं। ऐसा आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। एक स्नायु से जब केमिकल्स बाहर निकलते हैं तो वहाँ बीच में एक गैप है। आप देखिए ये आपस में जब मिलते हैं तो ये आपस में जुड़ नहीं जाते हैं, इनमें वास्तव में एक गैप होता है। तो उस गैप में ये केमिकल निकलता है और उसके बाद दूसरा स्नायु उसको ग्रहण करके आगे भेज देता है और ये प्रक्रिया चलती जाती है और इसी प्रकार से स्नायु प्रवाह हमारे पूरे शरीर से होकर मस्तिष्क में चला जाता है। नीचे देखिए चित्र के, स्नायु संधि में मिलने वाले तंतु वास्तविक रूप में एक दूसरे को नहीं छूते हैं। ये बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो वास्तविक रूप में एक दूसरे को नहीं छूते हैं और एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। इनके मध्य में थोड़ा खाली स्थान रहता है। इसी खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स या फिर स्नायु संधि। ठीक है, ये जो खाली स्थान है जहाँ पे स्नायु के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है, संपर्क होता है, संचरण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्नायु संधि। जिसमें एक स्नायु से जो केमिकल प्रवाहित होता है वो दूसरे स्नायु में प्रविष्ट हो जाता है और इस प्रकार एक स्नायु दूसरे स्नायु को संदेश पहुंचा देता है। चित्र में जो ऊपर स्नायु दिखाए गए हैं उन्हीं को चित्र में नीचे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया है कि इस प्रकार से इसमें गैप होता है और इसी प्रकार से एक स्नायु से जो केमिकल्स निकलते हैं वो दूसरे स्नायु द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और आगे की ओर अन्य स्नायुओं को भेज दिए जाते हैं। अब स्नायु संधि में जो प्रोसेस हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, उसको स्टेप वाइज हम समझेंगे। पहला क्या होता है, स्नायु का जो वृक्ष तंतु है, डेंड्राइट्स है, वो स्नायु आवेग को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उसको वो केंद्रक में भेज देता है। दूसरे स्टेप में केंद्रक उसको कहाँ भेज देता है, अक्ष तंतु में, एक्सॉन में भेज देता है। इसके बाद अगली प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अक्ष तंतु के जो अंतिम सिरे हैं जिनको हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, एंड ब्रश भी उसको बोला जाता है, तो वहाँ पे उसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। आप सरल शब्दों में उसको समझ लीजिए, कुछ रसायन या केमिकल्स भरे होते हैं। ये अगले न्यूरॉन से संपर्क करने के लिए क्या करते हैं, जो खाली स्थान है उसके बाद, एक्सॉन टर्मिनल के बाद जो दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है उससे पहले थोड़ा सा खाली स्थान है, वहाँ पे ये केमिकल्स भर जाते हैं और अगला न्यूरॉन इनको वहीं से ग्रहण कर लेता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि जो वृक्ष तंतु है वो इनको ग्रहण करके, जिसने अभी ग्रहण किया दूसरे न्यूरॉन ने, अब वो क्या प्रोसेस करेगा, उसको फिर से एक केंद्रक में भेज देगा और फिर वो केंद्रक से एक्सॉन में चला जाएगा। एक्सॉन से वो फिर उसके अंतिम सिरों पे टर्मिनल्स पे पहुंच जाएगा। फिर टर्मिनल से वो खाली जगह स्नायु संधि में जाएगा जहाँ से अगला न्यूरॉन उसको ग्रहण कर लेगा और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक ये प्रवाह आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों तक नहीं पहुँच जाता है। तो ये बहुत बच्चों सरल रूप में इसकी व्याख्या है, इसीलिए एक चित्र मैंने ये आपका और यहाँ पे दे दिया था कि किस प्रकार से आपका इसमें देखिए पूरा वृक्ष तंतु बना है, बीच में सेल बॉडी है और ये
पीले रंग से मैंने दिखाया है कि किस प्रकार से स्नायु प्रवाह आ रहा है और फिर अक्षतंतु के अंतिम सिरे एक्सॉन टर्मिनल से निकल के खाली स्थान में भर रहा है। वहाँ से ये दूसरे स्नायु का जो वृक्ष तंतु है वो इसको ग्रहण करके फिर से अपने केंद्रक में भेज रहा है और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया को समझना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर में दिन भर में ये प्रक्रिया होती रहती है क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य या व्यवहार कर रहे हैं तो हमें उस कार्य को करने में सबसे पहले हमारे स्नायु या न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। इनका एक्टिव होने का मतलब ही ये है कि ये स्नायु संधि में आपके केमिकल्स जा रहे हैं, दूसरा न्यूरॉन ग्रहण कर रहा है, यानी स्नायु प्रवाह इस प्रकार से स्नायु संधि से होता हुआ आपके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है ये शॉर्ट भी हो सकती है, बहुत लंबी भी हो सकती है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो उद्दीपक है वो बच्चों कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग उद्दीपक होगा तो बहुत जल्दी स्नायु प्रवाह हो जाएगा संधि स्थल से, और अगर आपका जो उद्दीपक है वो वीक है, बहुत कमज़ोर सा उद्दीपक है, आपको ज़्यादा आपने उस पर अटेंशन भी नहीं दिया, तो ये स्नायु प्रवाह हो सकता है 1-2 न्यूरॉन्स तक जाए और उसके आगे वो जाए ही ना। तो आज के आपने वीडियो में हमारा टॉपिक था साइनेप्स। इसको आप अच्छी तरीके से चित्र सहित तैयार कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।